अस्सलाम वालेकुम रहमत व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने एक अपने नए मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप बाखैरियत व आफियत होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज के सब नए मौजू में बेहतरीन से बेहतरीन और इसकी हिकमत अमली के तरीक़े पर गुफ्तगू करते हुए हम इसको आप तक पहुंचाने की हद्दल इम्कान कोशिश करेंगे। मेरी आप लोगों से बड़ी ही मुअद्दिबाना और जो है अदबन गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कीमती वक्त इन कीमती तालीमी महारत और तालीमी तसव्वुरात को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। ख़ास करके मेरी तमाम असातिज़ा इकराम से ये गुजारिश है कि हर एक मुअल्लिम और मुअल्लिमा अपने में एक क्या कहते हैं एक एनसाइक्लोपीडिया होनी चाहिए। तो इसीलिए आप लोग इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर कर खामोश बैठने का काम नहीं, बल्कि आप इसको शेयर भी करते रहें और इसको जो है मुशाहिदा भी करते रहें और सीखने के अमल को जारी व सारी रखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है, क्या है वो? ज़ू ज़ाफ़े खुल। मेरे पिछले वीडियो में मैं आद आज़म मुश्तरिक के मुताल्लिक़ आप लोगों से गुफ्तगू भी किया था। उस पर उसी मुनासिबत से उसके सिलसिले में मैं थोड़े मसाइल को भी हल किया था। आज क्या है? ज़ू ज़ाफ़े खुल मुश्तरिक के बारे में या इसके मुताल्लिक़ आज हम कुछ गुफ्तगू आप लोगों के सामने पेश करूँगा। ज़ू ज़ाफ़े खुल मुश्तरिक क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम LCM कहते हैं। L से मुराद लोएस्ट, C से मुराद कॉमन और M से मुराद मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, ज़ू ज़ाफ़े खुल क्या है, हम इसको समझने के लिए चलिए मिसालन एक हिसाब लेकर हम एक आदात को लेकर इसको हम पेश करेंगे। 2, 4 और 6 बिल्कुल छोटे से सादा अदद हैं। इन तीनों का ज़ू ज़ाफ़े खुल हमें मालूम करना है, ठीक है। अब ये तीनों को ज़ू ज़ाफ़े खुल क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, हम इसको इस तरह से समझें। चलो 2 का पहाड़ा हम लिखेंगे जिसकी मुज़ाइफ कहते हैं हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 7 14, 8 16, 18 और 10 20। तो मैं हर एक 10 तक लिखने की कोशिश करूंगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 16 और 20 और 4 छके 24, 28, 32, 36, 40, ठीक है। अब 6 का करेंगे। 6 कम 6 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 49, 6 48, 6 9 54, 6 10 60। मजर चाहता हूँ 49 नहीं आएगा। 6 7 42, 6 48, 6 10 60। अब ये 2 का पहाड़ा 10 तक लिखा है। 9 का पहाड़ा 10 मजर चाहता हूँ 4 का पहाड़ा 10 तक लिखा हूँ और 6 का पहाड़ा 10 तक लिखा हूँ। आप इसको अगर बगौर देखें तो इसमें सबसे पहले मुश्तरिक अदद कहाँ से शुरू होता है? इसके अंदर 6 है, इसके अंदर कहीं पर भी 6 नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर 12 है, इसके अंदर भी 12 है और इसके अंदर भी 12 है। देखो 2 4 6 8 10, इधर 4 8 है, लेकिन 4 और 8 इधर क्या है? 4 और 8 है। इधर क्या है? यहाँ 4 है ना 8 है। यहाँ पर 6 और 12 है। तो पता चला कि हमें मुश्तरिका पहले ज़ू अज़ाफ, ज़ू से मुराद उसके साथ मुज़ाइफ रखने वाला। ज़ू से मतलब इसका माना ऐसे भी लीजिए, ज़ू अज़ाफ मतलब छोटा मुज़ाइफ, लोएस्ट मल्टीपल। ज़ू ज़ाफ, ज़ाल वाउ अलीफ ज़ाद आइन अलिफ फे, ज़ू ज़ाफ अकुल, यानी वो उसके छोटा सा मुज़ाइफ। इन तमाम मुज़ाइफ में जो ज़ोफ में सबसे छोटा रखने वाला अदद। अब यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, तो पता चला कि ये सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके आगे और बहुत सारे मल्टीपल हैं। 12 दूनी 24 यहाँ पर है,
12 दूनी 24 यहाँ पर भी है, और इसके बाद भी 12 दूनी 24 यहाँ पर आता, ठीक है। 12 2 10 20 2 11 22 2 12 24। इसके आगे हम अगर ऐसे ही इस मुजाइफ को लिखते चले जाएं तो ये इसका सिलसिला जारी रहेगा। तो यहाँ पर पहला कॉमन मल्टीपल यानी आम मुश्तरिका जो मुजाइफ है वो क्या है, 12 है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, 2 4 और 6 का जो इजाफे खुल क्या है, जो इजाफे खुल मुश्तरिक वो 12 है। क्या है वो, 12, ठीक है। अब ये क्या है, ये फहरिस्ती तरीके से हम आपको बताइए। चलो इसे और एक दूसरे तरीके से हम सीखें, वो क्या है, देखो 2 ये 4 और 6, ठीक है। इसके एक छोटा सा बिल्कुल कॉमन सी ट्रिक है। 3 आदद दिया गया, 2 4 को तकसीम करता है, 4 को जो है तकसीम पजीर करता है, 2 निकल गया, ठीक है। 4 6 को तकसीम करता नहीं करता, तो 4 किसको तकसीम करता, इसके आगे वाले मुजाइफ 12 को तकसीम करता, ठीक है। 6 दूनी 12, तो 4 क्या है, 12 को तकसीम करता है। इसीलिए 2 4 6 का जो इजाफे कुल क्या है, एलसीएम 12 कहलाया। एक बिल्कुल आसान से ट्रिक है। इसी तरीके से चलो 10 20 और 30, आप इस तरीके से देखिए 10 20 और 30, इसका जो इजाफे कुल क्या है, नाज़रीन ध्यान से गौर से देखिए। 10 20 को तकसीम करता है, ठीक है, तो 10 हट गया। 10 क्या है, 20 को तकसीम करता है, तो 10 निकल गया जांच से। अब 20 और 30 को देखना है, क्या 20 30 को तकसीम करेगा, सोचे नहीं करेगा। तो इसके लिए 20 किसको तकसीम करेगा, 30 को अगर हम 2 से ज़रब देने 60, तो यकीनन 20 जो है 60 को तकसीम करेगा। तो पता चला 10 20 और 30 का जो इजाफे कुल क्या है, वो 60 है। एलसीएम ऑफ 10 20 30 क्या है, वो 60 है। ये एक बहुत आसान सी जो है ट्रिक है, आप इसको बगौर ध्यान से देखें और इसका इस्तेमाल और इसके जो है इस अमल को आप अपने जमात के अंदर, आप अपने क्लासरूम के अंदर अपनाएं तो बेहतर रहेगा। चलिए अब तो मुजाइफ के आम मुजाइफ वाली चीजें हो गई। अब इसके बाद 7 14 और 30, 7 14 और 30। देखिए 7 क्या है, 14 को तकसीम करता है, 7 हट गया, ठीक है। अब 14 30 को तो तकसीम नहीं करता, अर्थात तो 14 किसको तकसीम करेगा, ये देखिए अच्छी तरीके से। तो 2 से तकसीम, 2 से ज़रब देने पर 60 हो गया, तो 60 14 से तकसीम नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम 3 से तकसीम करने पर देखें, तो माजरत चाहता हूँ 3 से ज़रब देने पर देखें तो ये 90 हो गया, ठीक है। तो अब ये 14 90 को जो है तकसीम करता है, क्या देखो 14 4 56, 14 5 70 और 14 6 84, तो नहीं होता। तो चलो अब इसी तरीके से हम इसको 4 से ज़रब करके देखें, 120 नहीं होगा। 14 के पहाड़े में 120 कहीं पर आता है, देखो नहीं आता। 14 7 98 और जो है 14 8 112 और 14 9 126, तो नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम 5 से जो है इसको ज़रब कर देखें 15, ये भी नहीं होगा। 6 से ज़रब कर देखें 180, ये भी नहीं होगा। तो 14 एकम 14, तो ये 40 है। इसी तरीके से चलो हम 7 से ज़रब करके देखें 210। अब क्या हो गया, 14 एकम 14, 21 में से 14 अगर निकल गया 7, 14 एकम 14, 21 में से 14 चला गया तो बचा 7, 14 पंजे 70, 14 पंजे क्या है 70। तो पता चला, क्या पता चला कि 210 जो है 7 का 14 का और 30 का जो है ज़ोज़ाफ़े खुल 210, 7 का 14 का और जो है 30 का ज़ोज़ाफ़े खुल। इस तरीके से इसको एक आम हिकमत अमली के तहत आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें हम थोड़े आदाद की नौइयत पर यानी नेचर ऑफ द नंबर्स पर जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको नेचर के जरिए जो है यानी उन आदाद की जो खुसूसियत है, उनकी जो एक नौइयत है, उस पर मैं आपको ज़ोज़ाफ़े खुल निकालने का बताऊंगा।
اب یہاں پر جزا فعل کیا ہے؟ صرف اور صرف جفت تعداد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، 2 4 6 اور 8، 2 4 6 اور 8۔ دیکھیے اس کے اندر سب سے بڑا عدد جو کیا ہے وہ 8 ہے۔ 2 8 کو تقسیم کرتا، ٹھیک ہے 2 ہٹ گیا۔ 4 8 کو تقسیم کرتا، ٹھیک ہے ہٹ گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے 6 8 کو تقسیم کرتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو اچھا اس کو 2 سے اگر تم ضرب دے کر دیکھو، 16 کو 6 تقسیم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ 3 سے ضرب دے کر دیکھو، 24 24 کو تقسیم کرے گا تو پتا چلا کہ ہمیں 2 4 6 اور 8 کا جزا فعل کیا ہو گیا؟ 24 ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں بہت ہی اچھا اور آسان طریقہ لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس میں کوئی اگر شک و شبہ ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ ایسا کر کے بول رہے ہیں تو ہم اس کو جو روایتی طریقہ ہے، جو اس کو کامن میتھڈ ہے، اس سے کر کے دیکھیں۔ تو 24 میں کیا بتایا؟ یہ شارٹ میتھڈ میں میرا 24 آ گیا بغیر کسی تقسیم کے۔ اب میں تقسیمی طریقے سے آپ کو بتاؤں گا، 24 ضرور آئے گا۔ 2 4 6 اور 8۔ دیکھیے 2 1 کم 2، 2 2 4، 2 3 6، 2 4 8۔ پھر 2 1 کم 2، یہ 3 نہیں کٹے گا 2 سے، 2 2 4۔ پھر یہ 3 1 کم 3، 2 بچ گیا۔ پھر 2 1 کم 2، 1 2 2، 2 3 6، 6 2 12، 12 2 24۔ آ گیا نا؟ آیا سمجھ میں آپ کو؟ اس طریقے سے ہم کسی بھی جفت تعداد کا جزا فعل یہ آسان طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ چلو ایک اور مثال میں آپ کو سمجھاتے آگے بڑھوں۔ 4 8 12 اور چلو 20۔ اب اس کا میں یہ طریقہ نہیں اپناؤں گا، میں یہ جو سادہ طریقہ ہے اس کے تحت بتاؤں گا۔ کیا ہے؟ 4 8 کو تقسیم کرتا ہے، ہٹ گیا۔ اور جو ہے 4 12 کو بھی تقسیم کرتا ہے، ہٹ گیا۔ 4 اور 20 کو بھی تقسیم کرتا ہے، ہٹ گیا۔ چلو 4 ختم۔ اب یہ 8 نہ 12 کو تقسیم کرتا ہے اور نہ 20 کو تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھو یہ جو 8 اور 20 کا آپ سمجھو، اس کو جو ہے 2 سے لے لو۔ 2 سے لینے پر کیا ہوا؟ یہ 40 ہو گیا۔ تو یہ 8 جو ہے 40 کو تقسیم کرتا ہے تو یہ بھی ہٹ گیا۔ اب بچا کیا ہے؟ 12۔ 12 جو ہے 20 کو تقسیم نہیں کرے گا، تو 20 کو اگر تقسیم نہیں کیا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو 40 کو دیکھو، 20 2 40، جب بھی 12 تقسیم نہیں کرے گا تو 3 سے ضرب کر دیکھو تو 20 دیا 60۔ تو 20 کو 3 سے ضرب دینے پر کیا 60 آ گیا۔ تو اب 60 کو بآسانی تقسیم کرتا ہے۔ 12 ایکم 12، 12 پنجے 60۔ تو پتا چلا یہ 4 8 12 اور 20 کا جزا فعل کیا ہے؟ 60 ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بآسانی سمجھ رہے ہوں گے۔ اب یہ رہا جفت تعداد کا جزا فعل۔ تو ناظرین چلیے اب ہم اعداد کی دوسری نوعیت اور دوسری خصوصیت پر آئیں گے، وہ کیا ہے؟ ہمارے تاخادات، ٹھیک ہے۔ جزا فعل تاخادات کا 3 5 7 9 اور 11، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھیں، پہلے میں 11 نہیں لے لوں گا، 4 عدد کے مجموعے میں لے کر کروں گا۔ 3 5 7 یہ جو ہے کیا ہے؟ 3 جو ہے کیا کس کو تقسیم کر رہا ہے؟ 9 کو کر رہا ہے، تو 3 ہٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 اور 7 تو ظاہراً مفرد اعداد ہے، مطلقاً مفرد اعداد ہے۔ اب ہم اس کو اس کے جزائے ضربی یا اس کی جو ہے کوئی جو تقسیم کا تصور نہیں سوچ سکتے۔ 7 9 کو کسی حال میں تقسیم نہیں کرے گا، اور 5 9 کو کسی حال میں تقسیم نہیں کرے گا۔ تو اب کیا رہا؟ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو 3 کٹ گیا ہے 3 سے، تو 5 7 35، 5 7
35 और उसको 9 से ज़रब दीजिए, 9 पंजे 45, 4 हासिल जहन के, 9 तिरिक 27 और 1 315। चलो अब हम इसी तरीके से देखें तकसीमी तरीके से, 3 5 7 और 9, 3 एकम 3, 5 और 7, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 7 और 3 आगे की तकसीम पर जारी रहेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा और 3 एकम 3। अब तमाम के तमाम इस अज्जाए ज़रबी को ज़रब करें, 1 तिया 3, 3 सत्ते 21, 21 पंजे कितना हुआ 105 और 105 तिया कितना हुआ 105 तिरी कितना हुआ 315। तो हमारा जोज़ा फ़िकुल क्या होगा 315। मैं फिर से दोहरा कर आपको समझाऊंगा। भाई यहाँ पर क्या लिया हूँ 3 5 7 9, ये जो मेरे है ताख अदद, और ताख अदद के साथ इसमें एक और खुसूसियत शामिल हुई, ये क्या है मुफर्रद अदाद है। 3 और 5 और 7 मुफर्रद अदाद में ही और ताख अदद में ही, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ ताख अदद है, मुफर्रद नहीं है क्योंकि मुरक्कब कहलाता है। तो पहले मैं क्या किया 3 9 को तकसीम करता तो 3 को हटा दिया मैं। अब 3 को हटाने के बाद पता चला कि 5 और 7 तो मुफर्रद है और ये दो मुफर्रद और ये मुरक्कब, जब एक मुफर्रद और एक मुरक्कब के दरमियान क्या करेंगे आप सीधे हासिल ज़रब करेंगे, जब जाकर तुम्हें क्या हासिल होगा जोज़ा फ़िकुल। 5 सत्ते 35, 35 ज़रब 9 315 जोज़ा फ़िकुल। इस तरीके से हम किसी भी ताक़ अदद के जोज़ा फ़िकुल को निकालने में बआसानी से हासिल कर सकते हैं। अब जो अगला मरहला होगा वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुफर्रद आदाद, सिर्फ और सिर्फ क्या है मुफर्रद आदाद है। देखिए यहां पर मैं कुल जुमला कितने 6 मुफर्रद आदाद को मैं जमा किया हूं। पहला मुफर्रद आदाद 2 3 5 7 11 13। अब मुफर्रद आदाद का जोज़ा फ़िकुल क्या है, उसका जवाब आसानी से, किसी भी मुफर्रद आदाद का जोज़ा फ़िकुल उन तमाम मुफर्रद आदाद का हासिल ज़रब है, उन तमाम मुफर्रद आदाद का हासिल ज़रब। इसको पूरा तुम हासिल ज़रब कर लो, जब जाकर तुम्हें हासिल होगा। यहाँ पे कोई तकसीमी तरीक़ा नहीं है, यहाँ पे कोई कटने वाला और तकसीम पजीर होने वाला नहीं है। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 7 30 सत्ते 210। अब 11 ज़रब 13 को जो है दे लो, ये 210 हुआ और 11 तिरिक 33 और 1 14। तो इसी तरीके से ये कितना हुआ ये सिफर, ठीक है। 21 तिरिक 63, ये 6 आ गया। 21 चौक 84 और ये 60 90 9 आ गया। 21 से कम 21 और 9 30। तो पता चला 30,030 इसका जोज़ा फ़िकुल है। 30,030 इसका जोज़ा फ़िकुल है। तो नाज़रीन ये था बहुत से आसान और सादा सा तरीक़ा, बिल्कुल आप लोगों के जहन नशीनी के लिए मैं हत्तल इम्कान कोशिश किया हूँ। तो देखिए ये है जोज़ा फ़िकुल, और मेरे पिछले वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को आद आज़म मुश्तरिक, ये दो बिल्कुल ही ख़ास बुनियादी चीज़ें हैं। किसी भी हमारे जो मुबादियात के लिए, हमारे जो हिसाबी अमाल के लिए जो हम हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये दो बुनियादी तौर पर बिल्कुल इसके ख़ास ये अहम पहलू होते हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इन तमाम बुनियादी चीज़ों को अच्छी तरह से जांचें, इसे समझें और इसकी मश्क करें, इसीलिए आपको जितना मश्क करोगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन मोर परफेक्ट, समझे। प्रैक्टिस कीजिएगा, आप अपनी इसके अंदर अपनी महारत को हासिल कीजिएगा, और इसी तरीके से आप खूब शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारे अगले आने वाले वीडियोस में और बहुत सारे बुनियादी पहलू हैं, और उन तमाम 10वीं जमात के तलबा, द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th standard, those who are watching my video, please get ready. Here is a very pleasurable and also delighting news for you that I am going to start the AP and its concept, arithmetic progression and its concept के लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ज़रूर आप इसको देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। बस आपका और मेरा अल्लाह हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।